हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो है हमारे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीज। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं अपने आने वाली वीडियोज में सभी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं सभी आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स के फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन से। और इन इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इट मींस जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तब आपको नॉमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी हो जाता है, और जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तब हमें स्ट्रक्चर्स भी लिखते आना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको सभी को समझाती हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्लोरो। मैंने एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन की। अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इसमें जो हमारा वर्ड रूट जो है वो है पेंट। पेंट मतलब होता है 5 कार्बन एटम। तो मैंने यहाँ पे 5 कार्बन एटम इस तरीके से दिखा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 2 क्लोरो, तो मैं नंबरिंग जो है, जैसे अगर मैं नंबरिंग ऐसे करती हूँ 1 2 3 4 और 5, तो मैं इधर से भी कर सकती हूँ इधर से भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी और मैंने यहाँ पे लिख दिया है Cl। अब देखिए थर्ड पोजीशन पे हमें बोला गया है मिथाइल। मिथाइल ग्रुप जो है वो किस तरीके से हम लिखते हैं? मिथाइल ग्रुप हम लिखते हैं यहाँ पे हम एक चाहे आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा CH3। स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि जो मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला तो हम सभी को पता है और वो होता है CH4। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो बन जाता है CH3, और CH3 का नाम होता है मीथाइल। ऐसे ही इथेन से इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से लिख दिया। हमने देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन लिख दिया, सभी सिंगल बॉन्ड्स है। अब हमें ऐसे लिखते समय इसकी वैलेंसी को मेंटेन करना जरूरी रहता है। जैसे अगर ये कार्बन है तो इसकी वैलेंसी हम यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना हुआ था तो मैंने यहाँ CH3 रख दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो मैं यहाँ CH लिखूंगी। 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो मैं यहाँ CH लिखूंगी। यहाँ पर देखिए 1 2 है इसीलिए CH2 और ये हो जाएगा CH3। एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी समझाती हूँ। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर अपनी कॉपी में इसको मेरे साथ ही नोट डाउन करते चलिए। ओके, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? हमसे बोल रहे हैं कि 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 2 बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा है 1 क्लोरो 4 इथाइल 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन। ठीक है, अब ये 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है, अब मैं सबसे पहले इसमें वर्ड रूट फाइंड आउट करती हूँ। वर्ड रूट कौन सा है? यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्स। साइक्लो वर्ड जैसे ही आया मतलब ये रिंग है, ये मुझे पता चल गया। हेक्स है मतलब 6 कार्बन एटम है, और 6 कार्बन एटम जो है ये एक दूसरे के साथ में एक रिंग में अटैच्ड है। अब ये रिंग में अटैच्ड है ये हमें कैसे पता चला है? क्योंकि यहाँ पे साइक्लो लिखा है और सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि बिकॉज साइक्लोहेक्सेन है। अब देखिए हम किसी भी एक पोजीशन को, यहाँ पे 6 पोजीशन है हमारे पास, हम किसी भी एक पोजीशन को, जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट पोजीशन कही है तो हम इसको इसके ऊपर लिखेंगे Cl। ठीक है, बट इसी के रिस्पेक्टिवली जैसे अगर मैंने इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरू किया तो ये फर्स्ट पोजीशन हुई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गई है। तो हमें क्या करना है, फोर्थ पोजीशन पे मुझे लिखना है इथाइल। इथाइल मतलब होता है C2H5। मैंने बेटा अभी इसके ही पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि इथेन से इथाइल बन सकता है। तो आप ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं और हम इसमें वैलेंसी भी मेकअप करेंगे। कैसे वैलेंसी मेकअप करेंगे, जैसे देखो 1 2 3 बॉन्ड से मतलब यहाँ CH आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो मतलब ये इसको मैं CH2 लिखूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने हमने यहाँ पे बेटा हमने जो है यहाँ पे लिया था इनके नंबर्स, तो अभी मैं वो नंबर्स को थोड़ा सा मिटा देती हूँ, क्योंकि अगर नंबर्स नहीं मिटेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये नंबर्स है या फिर हमने जो लिखा हुआ था वो है। इसलिए मैंने नंबर्स को मिटा दिया है और अभी मैं पेन से यहाँ पर लिख देती हूँ। कैसे लिखना है यहाँ पे देखो, अब ये आ जाएगा 2 बॉन्ड से मतलब CH2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड से मतलब CH। फिर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 2 बॉन्ड से तो ये CH2, तो मैं ये जो है ये मैं बाहर की तरफ लिखती हूँ CH2, और यहाँ पर भी CH2। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर सिंपली हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर मैं Cl दिखाऊंगी और यहाँ पर मैं ये C2H5 लिखूंगी। ये भी करेक्ट है। या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हो, इसमें हम साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, यहाँ पर Cl लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे CH2CH3। ये दोनों वे में गलत है, मतलब चाहे आप ये लिखे या ये लिखे, तीनों जो है आपके राइटिंग पैटर्न बिल्कुल ही करेक्ट है। कोई इसको आपको गलत नहीं देख सकता। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो है वो हमें दिया गया है 4 टर्ट। वो हमसे बोला गया है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे आप क्या आप वर्ड रूट, जब तक मैं ये इरेज कर रही हूँ तब तक क्या आप मुझे वर्ड रूट फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेप्टेन। ठीक है, क्या वर्ड रूट है, हेप्टेन है। तो हेप्टेन मतलब क्या होता है, हेक्सेन के बाद में आता है। तो मैं सॉल्व कर रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा है 4 टर्ट टर्ट और ये है ब्यूटाइल। यहाँ पे कॉमन नेम का भी इसमें इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, तो हम वो भी सीखेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। आइडोहेप्टेन, ये साइक्लो नहीं है क्योंकि इसमें साइक्लो वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। हेप्टेन मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम। ठीक है, हेप्टेन। अब देखिए मैं नंबरिंग किसी भी पोजीशन से, मैं या तो इधर से कर सकती हूँ या तो इधर से कर सकती हूँ। मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूँ तो 1 2 और 3, तो 3 पोजीशन पे मैंने आई लगा दिया है। आई क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है 3 आइडोहेप्टेन, तो ये बन गया आपका हेप्टेन। अब देखिए फोर्थ पोजीशन पे, मतलब ये वाली पोजीशन पे, या तो ऊपर या फिर नीचे आप कहीं पर भी दिखा सकते हो, और ये लिखा हुआ है टर्ट ब्यूटाइल। क्या लिखा है, टर्ट ब्यूटाइल। तो बेटा हम नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं कि टर्ट ब्यूटाइल कंडीशन कैसे होती है। टर्ट ब्यूटाइल जो कंडीशन आती है इसमें हम यहाँ पर जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम टर्ट ब्यूटाइल कंडीशन ऐसे लेंगे कि ये हमारा CH3 हो गया है और ये भी हमारा CH3 हो गया, और यहां से कोई भी वो अटैच रहता है। अब टर्ट क्यों, क्योंकि टर्शियरी, ये वाला जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है और 1 2 3 4 कार्बन इन्वॉल्व है, इसीलिए टर्ट ब्यूटाइल हो गया। इसकी पोजीशन फोर्थ है, जैसे कि देखो ये 1 2 3 और ये आ जाएगी फोर्थ पोजीशन 5 6 और 7। तो मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे अटैचमेंट है हमने यहाँ से दिया, तो वही अटैचमेंट में यहाँ से भी शो करूंगी। तो ये बन जाएगा CH3 और फिर ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा ये CH3। तो ये वाला जो हो गया है ये हमारा टर्ट ब्यूटाइल कंडीशन। चलो अब कार्बन की वैलेंसी मेकअप कर लेते हैं। मतलब यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखेंगे CH2, फिर ये CH2 और लास्ट में आ जाएगा CH3, और ये हो गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल अभी मैं फिर से सर्कल करके आपको बता देती हूँ कि टर्ट ब्यूटाइल मतलब ये वाला है फॉर्म। ठीक है, तो टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो
हेप्टेन। इस तरीके से हम आंसर इसको लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आप या फिर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। ठीक है, क्या बोला है, 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। ये काफी इजी सा है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक ही रूल होता है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि इसका वर्ड रूट क्या है। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट जो है, अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेटा, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि वर्ड रूट होता क्या है। देखिए वर्ड रूट क्या होता है, जैसे अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे लिखा है 1,4, फिर ये आ जाएगा डाइब्रोमोब्यूटेन। डाइब्रोमोब्यूटेन, डाइब्रोमोब्यूट 2 इन है, ये ब्यूटेन को मैं हटा देती हूँ, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट क्या है इसका, ब्यूट जो यहाँ लिखा हुआ है वही इसका वर्ड रूट है, मतलब 1 2 3 4, 4 ब्यूट है। अब देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पे ब्रोमो है और फोर्थ पे भी ब्रोमो है, तो मैं एक नीचे और एक ऊपर दिखा देती हूँ। और वैसे ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप दोनों एक साथ दिखा सकते हो। तो हमने लिखा फर्स्ट पे ब्रोमो, फोर्थ पे ब्रोमो, उसके बाद में ब्यूट लिख दिया है और 2 इन। चलिए अब इसकी वैलेंसी मेकअप कर लेते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड है, मतलब 2 और लगाने पड़ेंगे, तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे CH2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी सा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ में क्या कहा गया है, ध्यान से समझो इसको। 1 ब्रोमो, क्या कहा है, 1 ब्रोमो और फिर है 4 सेक ब्यूटाइल। जैसे हमने देखो थर्ड वाला जो यूज किया था उसमें टर्ड ब्यूटाइल था, यहाँ पे सेक ब्यूटाइल है। 2 मिथाइल मिथाइल बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो बेंजीन इसका पेरेंट है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से बेंजीन रिंग बना दी। देखो ये तो हो जाएगा आपका साइक्लो कंपाउंड। जब तक आप इसको रिंग नहीं बनाएंगे ये क्या नहीं बनेगा, बेंजीन नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पर डबल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दिखा दिए, तो बेंजीन बन गया है। अब ये क्या कह रहा है, अब हम पोजीशंस दे देते हैं। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ फर्स्ट पोजीशन दे दी है तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं लगा दूंगी ब्रोमो, क्योंकि फर्स्ट पे क्या है, ब्रोमो। 2 मिथाइल, अब और सेकंड पोजीशन पे इन्होंने दिया है मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3। अब ये थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। अब देखिए फोर्थ पोजीशन पे अटैचमेंट क्या है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि टर्ट ब्यूटाइल। अब मैं सेक ब्यूटाइल का आपको अरेंजमेंट बताती हूँ। सेक ब्यूटाइल में क्या होता है, 4 कार्बन आटम होते हैं इस तरीके से, जिसमें CH3 CH2 और फिर यहाँ पे CH आ जाएगा और यहाँ पे होगा CH3 और ये CH और फिर यहाँ पर होगा इसका अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये इससे यहाँ से अटैचमेंट हो जाएगा इसका। ठीक, ये बन गया आपका सेक ब्यूटाइल। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अरेंजमेंट होगी, तो ये आ जाएगा CH और फिर ये CH2 और फिर ये हो जाएगा CH3 और हम यहाँ पे इसको CH3 यहाँ से जो अटैचमेंट था वो कर देते हैं। या तो साइड में लिखिए या फिर यहाँ पर लिखिए, वो सेम ही है, बट ये जो है इसका अटैचमेंट देखने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं सेक ब्यूटाइल। स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले वाले भी अपने कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है कि सेक, आइसो, नियो या फिर टर्ट वर्ड कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो वर्थ है आपके लिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।